जबरदस्त खबरदस्त, मस्ती और फन का है बंदोबस्त। खबरदस्त खबरदस्त खबरदस्त, बच्चे बूढ़े या है जवान, सबका होगा इंटरेस्ट। है तेरा धयन किधर तू पलट। नगरी है और जबरदस्त खबरदस्त। खबरदस्त खबरदस्त बाय नासिर मीर। तो ई चालान जो है ना वो उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। वैसे मीर साहब मुझे ये ना ई चलान बहुत पसंद है। यार वैसे जो आपकी तबीयत है ना आपको वही चलान पसंद होगा। जफर साहब ये ई चलान तो सुना है, ये कोई चलान ਉਹ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਧੌਣ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾ। कभी कभी ई चलान हुआ है। हाँ 6 ई चलान हुए हाँ। और 8 वही चलान। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इतने कैमरे लगे हुए हैं सारा हाँ। कुछ हम लोगों को जज करते हैं वो जो आवाम टैक्स भरती है, हाँ लेकिन मेरा चलान मैं ड्राइव करके आपके पास आ रहा था ये परसों की रिकॉर्डिंग पे, तो मेरा चलान आ गया जी हेलमेट नहीं पहना हुआ। मैं कार पे था, मेरा हेलमेट का चलान तो नहीं आना चाहिए था। ये हंसने वाली बात है मेरे साथ ये हंसने वाली बात नहीं है। वैसे जफर साहब गाड़ी के अंदर आपका बनता भी था चलान। क्या मतलब हेलमेट पहना हुआ? हमारा हेलमेट पहन के नहीं आता, आपका गाड़ी के अंदर बैठ के हेलमेट पहना चलान आ गया। वो कहते हैं कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। एक्चुअली बात ये है कि जो सिस्टम अभी हमारे पास है, जैसे कि ये जितने भी कैमरे हैं जो कुछ भी है ये सब चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसमें खामियां हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये खामियां रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करेंगे। ये भी हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी पिक्चर जो है वो परफेक्ट आया करेंगी, जैसे दूसरे मुल्कों में उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस टाइप की। आई एग्री विद यू मीर साहब, लेकिन आप देखें ना कि चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से हमने इंडिया के राफेल गिराए जो फ्रांस के बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल गिराया है, और इसमें तो हमें बड़ा फख्र है। इनके तो उई और ई चलान तो करेंगे। आप बताओ बड़े बाल अच्छे हो गए, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रही हो? मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी इतने इतने बाल हो। हाँ मैं तो इम्पोर्टेड शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। ओह और तुम? कपड़े धोने वाला साबुन। यार देखो तुम यहाँ इस तरफ वन व्हीलिंग ना लेके वैसे मीर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी इनकी आने को तुरवा देना, ऐसे ठीक लग रहे थे। अभी उतार के अभी मैंने लगा लिया यार। चलो तो आप पीछे कर लो फिर। मुझे पता है आज टोटी चहक रहा है, आज वो शायर साहब नहीं ना आए। अली रियाज साहब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आप मुझे कह रहे मीर साहब एक व्हील पे जाना तो एक व्हील पे लेके आना हमको। और उन्हें सिर्फ भेजना नहीं है, वापस भी करवाना है। अभी जरूरत है उनकी हमें। आपकी तो बिल्कुल नहीं है। वन व्हीलर उसने तो मुझे सुनना बात का गोल चक्कर ही समझ लिया। समझ नहीं लिया तुम हो। बात कर रहे थे हम ई चलान की। हाँ जी नहीं गोल चक्कर की। यार ऐसे तुम बच जाओगे वन व्हीलिंग से। हाँ कौन सा चलान आना है? पाकिस्तान है। नहीं चलान आएंगे। अब तो बहुत सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि अब जिनके पास 10,000 या 20,000 एक लिमिट दी है कि उतने चलान जुर्माने इकट्ठे हो गए तो उनका बाइक जब्त कर दिया जाएगा, थाने में बंद रहेगा जब तक वो पे नहीं करेंगे। जफर साहब आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? गाड़ी में बैठे बैठे आपको चलान आ जाते हैं। देखो वो तो एक इत्तेफाक हो गया, कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है, वायरस जैसे वन व्हीलर के ज़हन में आ जाता है, इसी तरह उनके
भी कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा, तो इसलिए उन्होंने वो चलान कर दिया। कहीं बंदे मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, उनका सीट बेल्ट का चलान आ जाता है। अब ये कोई बात है करने वाली? सीट बेल्ट का नहीं, वो बेल्ट का आता है। सही बात है, मेरे पास मोटरसाइकिल है भी नहीं तो मेरा चलान आ जाता है। आप पे तो वैसे ही बड़े चलान है। तुसी मना ना मना मुंडा मेरे ते रह गया ये। कोई बात नहीं, चलानों से आगे जहां और भी है। अब बस ये तेरे पे रहेगा तो बिल्कुल ही रह जाएगा। लेकिन ये जो हमारी ट्रैफिक है मीर साहब, अब हम देखते हैं कि हमारा कल्चर कुछ और है कि यहाँ खवातीन एक साइड पे पाँव करके बैठती हैं अपने ड्राइवर के पीछे, जबकि बाहर का कल्चर है वो बिल्कुल एक राइडर की तरह सवारी करती हैं उसकी। जरूर भाई देखिए, इस तरह से ये है कि क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि शुरू से एक हया और एक डिस्टेंस, बेशक आपने मियाँ के साथ जा रही हूँ, ये शुरू से ही यहाँ पे है मशरक़। लेकिन अगर कल्चर की बात करें हम जी। कि ये हमारा कल्चर है कि हम एक साइड पे टांगे करके बैठे, तो हमारे जैसे झांसी की रानी या रजिया सुल्ताना और जितने हिस्टोरिकल खवातीन थी जो सिपा सलार थी अपनी रियाया के लिए, तो वो तलवारबाजी भी करती थी, नेज़ेबाजी भी करती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं बैठती थी एक साइड पे दोनों पाँव करके तलवार न लड़ेंगे, वो तो नहीं होता था। लेकिन ये कल्चर तो हमारा यूरोप से अडॉप्ट किया हुआ है। जब उन्होंने 100 साल हमारे ऊपर हुकूमत की, उनकी जो रॉयल लेडी होती थी वो एक साइड पे पाँव करके बैठती थी। झांसी की रानी की बात कर रहे हो, मेरी भी बात करो। क्या? हाँ जी, मैं भी बड़ी कारीगर हूँ। चलती मोटरसाइकिल पे खड़ी होगी ना 5,000 के नोट पकड़ लेती हूँ। तो भाई तुम तो 5,000 के नोट पकड़ लेती हो ना, तुम तो हो आज की औरत जी तकरीबन औरत। हाँ हाँ? मगर वो जो बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं तारीख साज खवातीन की जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हुए, जो फ्रीडम फाइटर्स थी, वो उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो आप है, आपकी शान में क्या कह सकते हैं हम। हमारी हुकूमत ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को स्कूटीज वगैरह दी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, वो मेरा ख्याल है कि अच्छा एक इकदाम है ताकि वन व्हीलिंग से ये बच सकते हैं। मैंने नहीं देखा कोई इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहा हो। नहीं, उस पे तो हो भी नहीं सकती ना, ये तो शुक्र। 1 to 5 पे और ऐसे बड़े जो बाइक है हैवी उनके ऊपर करते हैं। हाँ, हाँ, टेढ़ा हंसना खुश ना, माँ बाप का सोच अच्छा, टेढ़ा या ना होते। और बस करें तोती साहब, ये हमारा फन है। हम जैसे मर्जी वन व्हीलिंग करें, पर्चे लें, बाइक नया लें, हमारी मर्जी है। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हमें घर वालों की नहीं मानी, आपकी माननी है। देखे ना जबर साहब, अगर इन्हीं बच्चों को, ये टैलेंट है, मैं नहीं कहता कि टैलेंट नहीं है, इन्हीं बच्चों को इंटरनेशनल जो गेम्स हैं, जैसे आपको पता हो वहाँ पे वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, बाइक नीचे उतरते हैं बच्चे, इन गेम्स में डाल दें इन्हीं बच्चों को, तो मेरे ख्याल में इनका टैलेंट भी ज़ाया ना हो और इस तरह से कानून शिकनी भी ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो एक्चुअली किसी की ज़िंदगी, किसी की जान, किसी के बच्चे को, किसी के बाप को, किसी के भाई को बचाने के मुताबिक था। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है इन बच्चों से, इस बच्चे से, इस जैसे बच्चों से कि ये वन व्हीलिंग को बिल्कुल तर्क कर दें, क्योंकि ये सड़कों पे खेले जाने वाला खेल नहीं है, ये है खेल, ये है टैलेंट, हम मानते हैं, ये बात ठीक है, मगर ये सड़कों से हट के ये ग्राउंड्स में या जैसे कजाफी में एक जगह है मखसूस वहाँ, और एक और हमने रिक्वेस्ट की कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों की सरपरस्ती करे और इनको इंटरनेशनल गेम्स में भेजें ताकि वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएं और वहाँ अपने मुल्क, अपने माँ बाप और अपना नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में नासिर मीर और मेरी टीम, मेरे कैमरामैन, एडिटर और मेरे डायरेक्टर, हम सब मुंतज़र रहेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर एपिसोड आपके लिए पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरदस्त 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 मस्ती और फन का है बंदोबस्त, खबरदस्त 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 बच्चे बुढ़े
राधायन किधर तू पलट नगरी है और जबरदस्त जबरदस्त Jabardast. Jabardast by Nasir Mir.